करहल सीट की बात थी और करहल सीट पे जो मुलायम सिंह की जीत की के आंकड़े को लेकर के उन्होंने कहा कि वहां पर बड़ी मुश्किल से जो है छोटा सा आंकड़ा लेकर के जीत पाए थे। उस समय की स्थिति दूसरी थी, क्योंकि करहल सीट पर जो आबादी है उसका 40% आबादी ऐसी है जो शिवपाल यादव के कहे पर चलती है। क्योंकि जब उन सबको काम होता था तो वो सीधे शिवपाल के पास जाते थे, और ऐसी स्थिति में शिवपाल बहुत जरूरी थी, और शिवपाल से अखिलेश की दूरी के कारण उसको वो एक बार थोड़ी सी असुरक्षित सी लगती थी। लेकिन आप ये समझिए कि आज की डेट में करहल सीट ऐसी है कि मैं अमित शाह की उस बात पर आता हूं कि करहल सीट जो है 300 सीट के बराबर है, तो बिल्कुल 300 सीट के बराबर है। और अखिलेश यदि वो सीट हार जाते हैं तो वो फिर पूरा चुनाव हार जाएंगे, फिर उनके जीतने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश में खत्म आप मानिए। क्योंकि करहल सीट 100 नहीं 1000% वो जीतेंगे, नंबर एक। और जीतेंगे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और देश के कानून राज्य मंत्री हैं, तो एसपी सिंह बघेल, वो अपनी जमानत जब्त न होने दे, बस यही उनके लिए वहां पर लड्डू खाने की बात होगी, यही उनकी जीत। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर खुश हो लेना चाहिए। रही बात बाकी सारी जो 59 सीट्स पे चुनाव हुआ है, उस पर मैं ब्यौरेवार आपसे बात कर लेता हूं कि कुल मिला के आप देखिए कि यदि हम बात करें, सबसे पहले अलीगढ़ मंडल के 3 जिलों में चुनाव था, कासगंज, हाथरस और एटा। तो कासगंज की 3 सीटें हैं, तीनों पे भाजपा थी। इस बार वहां भाजपा एक पे आ जा तो जीत रही है और दूसरे के लिए संघर्ष कर रही है, मतलब उससे एक सीट तो 100% छीननी है और 2 भी छीन सकती है, नंबर एक। हाथरस की बात करें तो हाथरस में स्थिति यह है कि 3 सीटें, 3 में एक बसपा के पास थी और 2 भाजपा के पास। अब स्थिति यह है कि वहां पर 3 में से 2 सीटें गठबंधन को आती नजर आती हैं। इसके बाद आप आ जाइए एटा में 4 सीटें हैं और चारों भाजपा के पास है। अब भाजपा वहां अपनी 2 बचा ले, यही उसके लिए बड़ी बात होगी। इसके बाद आप आ जाइए फिरोजाबाद, वहां 5 सीटें हैं और 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी यदि 2 सीटें ले आए तो बड़ी ठीक है, उसकी उपलब्धि है। और इसके बाद में आप मैनपुरी में आ जाइए, मैनपुरी में 4 सीटें हैं और 4 में से एक सीट जो है जो भाजपा के पास है, 3 जो है सपा के पास है। इस बार उसको भाजपा को अपनी वह सीट भी बचाना मुश्किल पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए बगल में कन्नौज में। कन्नौज में स्थिति यह है कि कन्नौज में भाजपा एक सीट अपनी ले आए, ये उसके लिए उपलब्धि होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो ये स्थिति है कन्नौज की। उसके बाद में आप आ जाइए फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में भी कमोबेश यही स्थिति है कि चारों सीटों में से एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी 100% जीत रही है, एक सीट पे संघर्ष कर रही, तो ऐसी स्थिति में वहां 50-50 की स्थिति बन रही है। इसके बाद आप आ जाइए इटावा। इटावा में 3 सीटें हैं और 3 में से भारतीय जनता पार्टी 2 लूज करती दिख रही है। अभी एक सपा के पास है, 2 भाजपा के पास है। अब ये उलट होता दिख रहा है। इसके बाद औरैया आ जाइए। औरैया में 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से स्थिति यह है कि 3 सीटों में एक सीट भाजपा बचा लेगी, वही बहुत है। तो ये स्थिति है। इसके बाद आप आ जाइए कानपुर देहात। कानपुर देहात में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 सीटें वहां पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी लूज करती नजर आती है। इसके बाद में आप आ जाइए कानपुर नगर। कानपुर नगर में इस समय जो है टोटल 10 सीटें हैं, 10 में एक में कांग्रेस है और 2 पर सपा है और 7 पर भाजपा है। अब स्थिति यह है कि भाजपा मैं मानता हूं कि 4 तो जीत रही है, 5वें पर संघर्ष कर रही है। तो मतलब यह है कि वो
कानपुर में 50% जो है सीटों पे वो आती दिखाई नहीं देती है। तो ये स्थिति है। इसके बाद आप आगे आ जाइए महोबा में, हमीरपुर में 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 सीटें हैं और उन 2 सीटों में संघर्ष है 1 सीट पर। अब उसमें कौन आता है कौन नहीं आता है उस पर मैं बहुत पुख्ता नहीं कह सकता हूं। उसके बाद में महोबा में 2 सीटें हैं। 2 सीटों में वहां पर भी संघर्ष है, लेकिन वहां पर सामान्य तौर पे मुझे लगता है 1 सीट तो 100% जीत रहे हैं, 1 सीट पे टक्कर है, चूंकि वहां कांग्रेस भी बहुत अच्छी स्थिति में है कबरई वाली सीट पे। तो अब ये देखना होगा कि वहां स्थिति क्या बनती है। तो उन हालात में यदि वोट बढ़ते हैं तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहां भी ले जाती दिखती है। झांसी में आप समझ लीजिए, तो झांसी में स्थिति ये है कि झांसी की सीटों में 4 सीटों में स्थिति ये है कि वहां पर जो है 3 सीटों में झांसी की उन 3 सीटों में स्थिति काफी हद तक 1 सीट जो है लूज करते दिखती है और इसी तरीके से 1 सीट जालौन में लूज करते दिखती है भारतीय जनता पार्टी और ललितपुर में वो अपनी सीटें बचाती दिखती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि बुंदेलखंड में भी वो 2 से 3 सीटें जो इस फेज में हुआ है अब सीटें हारती दिखाई दे रही। तो ऐसी यदि स्थिति है तो उसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए ये मुश्किल वक्त, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल वक्त है कि वो अपनी सीटें इस तरह से लूज करती हुई नजर आती है। तो अब ये हालात है और इस हालात में आप समझ लीजिए कि जो भी उनकी रणनीति रही है उनकी रणनीति इसी तरीके से अब नजर आती है। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।